नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत हूँ अध्याय क्रमांक 9 के साथ में। आज हम लोग रुद्राष्टकम के बारे में जानेंगे। उसे सरल भाषा में बोलना सीखेंगे कि किस प्रकार उसे सरल भाषा में हम बोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देंगे। रुद्राष्टकम अर्थात रुद्र के 8 श्लोक, जिसे 8 छंद भी कह सकते हैं। इसमें भोले बाबा अर्थात रुद्र अर्थात शिव शंकर भोले बाबा के रूप, गुण और कार्यों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने भगवान शिव की स्तुति के लिए इस स्रोत की भुजंग प्रयात छंद में रचना की थी। इसमें वैदिक जगती मीटर के अनुसार 48 वर्ण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 107 के बाद रुद्राष्टकम का उल्लेख आता है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से रुद्राष्टकम का पाठ करता है या फिर उसे श्रवण करता है, भगवान भोले शंकर उससे काफी प्रसन्न रहते हैं ताकि और उसके सारी चिंताओं का हरण करते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य आती है। चलिए रुद्राष्टकम को हम लोग शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सरल भाषा का जितना सरल हो उतना उस भाषा में आप लोगों के सामने में मैं पाठ कर सकूं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाश माकाश वाशम भजेहम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी कहीं पर अगर इसे लिख सकते हो तो लिख लो और फिर पाठ करने में सुविधा होगी। फिर अपने सुर के अनुसार आप इसे भजन कर सकते हो। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत नीशम गिरीशम करालंग महाकाल कालंग कृपालंग गुनागार संसार पारम नतोहम तुषा रात्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनो भीत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लो लिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्ना ननम प्रसन्ना ननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम शर्वनाथ भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम मूर्धन्स्व प्रकृष्टम प्रगल्भ्यम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम भवानीपतिम भाव्य गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जना नंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहा मोहा परा पहारी संदोहा मोहा पहारी प्रहारी प्रसीद प्रभु मम थारी न यावद उमानाथ पादार विंदम भजम तीह लोके परे वा नरा नाम न तावत सुखम शांतिम संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्व भूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुह खौग ताप्य मानम प्रभो पाहि आपम नमामि स शंभु। इसे आप ध्यान से 8वें श्लोक को लिखिएगा। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुह दु विसर्ग खौघ तात्य पयमानम, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं, तात्य पयमानम। ठीक है, अगर आपको और सुविधा करना है तो तात लिख लीजिए, तात्य प आधा प है लेकिन आप मानम कर लीजिए, तात्य पयमानम। प्रभु पाहि आपम नमामि स शंभु। इसी के साथ में रुद्राष्टकम कंप्लीट होता है। अंतिम श्लोक की ओर आते हैं। अंतिम श्लोक नहीं, छंद में है रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेन हर्तो सये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः
प्रसीदिति, प्रसीदति, ठीक है। रुद्राष्टकम संपूर्णम, ये पूर्ण हुआ। जब आप पूरी तरह से बोलना सीख जाओगे तो आप इसको इस तरह बोल सकते हो सुर के साथ में। बोलाता हूँ, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पापं नतोऽहम् तुषारात्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभीत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्र सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्य चर्मा वरं मूण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भ्यं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मम थारी न यावद उमानाथ पादारविन्दे भजन्ति हलोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्दुघोघतातप्यमानं प्रभु पाहि आपं नमामि शंभो। इस तरह आप पाठ कर सकते हैं। हो सकता है मेरा सुर तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी बुरा है, लेकिन जो भी सुर के का साधना, जिन्होंने संगीत की साधना की होगी, वो और भी बेहतर तरीके से गाकर पाठ कर सकते हैं।